राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी, हर्षिता सोनी का भाई। तो हमने आज धरना आईजी ऑफिस के पास फुहारा चौक से दिया और आज धरना हम यहीं पे ही देंगे। और जब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती और दीदी नहीं आती, हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। और अंकल आंटी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई बड़ा अधिकारी देख ले और हमारी दीदी आ जाए घर पे और हमारी कार्रवाई भी हो जाए और हम पहले के जैसे स्कूल जाएं, मेरे मम्मी पापा काम पे जाएं। 6 महीने ज़्यादा हो चुके, हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं और ना ही तो हमारी दीदी मिली है देखो अभी तक, और ना ही हमारी कोई कार्रवाई हुई है। आईजी ऑफिस है और ये फुहारा चौक है। ये देखो भाइयों, ये मेरे मम्मी पापा खड़े और ये मेरा भाई भी है। ये देखो फुहारा चौक और आईजी ऑफिस, ये देखो। आप सभी साथियों ने अभी ये वीडियो देखी। ये वही वीडियो है, उसी बेटी की वीडियो है जो बेटी 6 माह पूर्व हरियाणा के हिसार शहर से लापता हुई थी और 6 माह का समय बीत चुका है। अभी तक इस बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। आखिर इस बेटी को धरती निगल गई या आसमान उठा ले गया? ये एक बड़ा असमंजस सा सवाल है कि आखिर यह बेटी कहाँ है जो अभी तक भी नहीं मिली। पुलिस लगातार कह रही है कि वो अपनी कार्रवाई कर रही है इस बेटी को खोजने की, और यह परिवार दर बदर भटक रहा है अपनी बेटी की तलाश के लिए। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे कार्यालय से तीसरे कार्यालय, जबकि इस शरणकार समाज के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि यह शहर में, जिस शहर की ये बेटी है, उसी शहर के कुछ व्यक्तियों का सरकार में बड़ा हाथ भी है। उसके बावजूद भी यह बेटी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं मिली है। यह बड़ी एक विचित्र बात है। अब तो कई बार यह भी सोचना पड़ता है कि आखिर यह बेटी है भी या नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कार्रवाई अपनी तरफ से कर रही है और कर रही होगी। 2 बार मुख्यमंत्री महोदय इस परिवार को आश्वासन दे चुके हैं कि हम जल्द ही इस बेटी की तलाश कराते हैं और प्रशासन को भी निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस बेटी का नहीं लगा है कोई सुराग। साथियों, सोचने वाली बात है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी इस बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। इस बेटी की कोई जानकारी नहीं है। जब यह परिवार भूख हड़ताल पर बैठा तब किसी ने नहीं सुना। जब यह परिवार न्याय यात्रा लेकर पैदल चंडीगढ़ के लिए निकला तो पुलिस प्रशासन ने इस बेटी की जानकारी देने वाले पर 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया, लेकिन वह 2 लाख रुपए का इनाम रखने के बावजूद भी अभी तक उस बेटी का नहीं लगा है कोई सुराग। और यह परिवार बीच रास्ते से वापस लौटा क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इसे आश्वासन दिया था इस परिवार को कि शीघ्र ही आपकी बेटी की तलाश की जाएगी, आप घर पहुंचिए। यह न्याय यात्रा से वापस लौटा और साथियों, इसी न्याय यात्रा में हमने अपना एक भाई डॉक्टर छत्रपाल सोनी, जो इस न्याय यात्रा में इस परिवार के साथ लगातार चल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, हमने उस भाई को भी खो दिया इसी न्याय यात्रा में। इसी न्याय यात्रा में आवाज़ उठाते उठाते उनको हृदय गति अटैक आया और वह हमें छोड़कर चले गए। एक तरफ हमारे समाज की यह बेटी 6 महीने से लापता है, दूसरी तरफ हमने अपने समाज का एक कर्मठ जुझारू भाई खो दिया। क्या इतने बड़े समाज में ये इतने बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं,
हमारे समाज के, क्या ये नेता इस बेटी के लिए आगे आ सकते हैं? क्या ये राष्ट्रीय नेता, क्या ये हरियाणा प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो इस बेटी के न्याय के लिए आगे आ सकते हैं? क्या वो सरकार से, प्रशासन से एक बार जाकर इस बेटी के हालचाल के विषय में पूछ सकते हैं, प्रशासन से जाकर कि ये बेटी कहाँ है? क्या एक बार जाकर वो लोग इन बड़े अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं? क्या एक बार वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर संपर्क कर सकते हैं कि यह बेटी कहाँ है? मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई पहल हुई है। साथियों, आवश्यकता है इस परिवार को एक बार फिर आप लोगों की। 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने से यह बेटी लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आखिर इस बेटी को धरती निगल गई या आसमान उठा ले गया? यह सोचने वाली बात है। मैं यहां ना पुलिस पर आरोप लगा रहा हूं, ना प्रशासन पर आरोप लगा रहा हूं। मैं तो केवल आरोप लगा रहा हूं तो इस परिवार की किस्मत पर लगा रहा हूं कि शायद भाग्य में लिखा था ये दुख झेलना, कि छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों के ऊपर अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं और मेरा समाज एसी चलाकर सो रहा है। ये गरीब परिवार की बेटी है, गरीब घर की बेटी है। अगर यही बेटी किसी पैसे वाले की या पावरफुल की होती तो आवाज उठा रहे होते, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, बेटी लाओ, बेटी लाओ, बेटी लाओ, चिल्ला रहे होते। लेकिन ये बेटी एक गरीब परिवार की है, इसलिए कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इतने बड़े हरियाणा में इतने संगठन, इतने नेता, इतना नेतृत्व, हर शहर में भाजपा के कार्यकर्ता हमारे समाज के हैं, बड़े बड़े नेता हैं। क्या इस परिवार के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा? एक वीडियो इस परिवार से, इस बच्ची की दादी का आया, जिसने बच्ची के माता पिता पर आरोप लगाया टॉर्चर करने का, मारपीट करने का। हम मानते हैं दादी सही कह रही होगी, हमारे पास कोई ऐसा जादुई चुराग नहीं है कि हम ये कहें नहीं, हो सकता है दादी सही कह रही हो। उधर अगर दादी सही कह रही है तो दादी उस समय क्यों नहीं आई जब ये बेटी लापता हुई थी? दादी इतने समय बाद ही सामने क्यों आई? और फिर अगर यह परिवार गलत होता तो 6 महीने तक अपना काम धंधा, रोजी रोजगार छोड़कर सड़कों पर क्यों भटक रहा होता? ये सोचने वाली बात। छोटे छोटे बच्चे सर्दी गर्मी में सड़कों पर भटक रहे हैं अपनी बहन के लिए न्याय मांगने के लिए। बड़े सोचने की बात है। कहाँ गया वो राष्ट्रीय नेतृत्व? क्या वो राष्ट्रीय नेतृत्व दूसरे राज्यों में जाकर महज मीटिंग करने के लिए ही है? मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आप लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले, जाकर एक डेलीगेट्स के साथ एक डेलीगेट नियुक्त करें, मिले जाकर उनसे और इस बच्ची की मांग की, खोज की, तलाश की मांग करें। आप मिले प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से, जाकर इस बेटी की तलाश की गुहार लगाएं। हम और आप प्रशासन से गुहार लगाएं कि यह बेटी जहां भी है इसे खोज लाया जाए, ताकि यह परिवार इस तरह सड़कों पर छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर ना भटके। साथियों, सोचकर भी चक्कर आते हैं कि 6 महीने से जिस परिवार की बेटी लापता है उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं आग्रह करता हूं अपने समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपने समाज के प्रदेश के नेतृत्व से, कि इस बेटी की खोज करवाने में आप लोग अपना डेलीगेट्स बनाकर, एक दस्ता बनाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलें और प्रशासन से मिलें, ताकि ये बेटी घर लौट आए।
ये बेटी हम सबकी बेटी है, आप सबकी बेटी, आपके समाज की बेटी है। साथियों, मैं तो बस यही आग्रह करूंगा कि ये बेटी घर आ जाए, इस परिवार से मिल ले। फिर दादी जो आरोप लगा रही है वो आरोप सही है तो उस पर कार्रवाई हो, वो आरोप गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन यह बेटी किसी तरह भी एक बार घर आ जाए। हमने भाई खोया है अपना इस न्याय की लड़ाई में। क्या हमारे उस भाई की आत्मा नहीं रो रही होगी कि मैंने इस बच्ची के लिए अपने प्राण त्याग दिए और फिर भी आज तक ये बच्ची नहीं आई है। मैं आप समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि जागो और समाज की इस बेटी के लिए कम से कम एक बार तो प्रशासनिक अधिकारियों से जाकर मिलो, मुख्यमंत्री महोदय से मिलो, हरियाणा का गब्बर शेर कहे जाने वाले मंत्री महोदय अनिल विज जी से मिलो, ताकि यह बेटी इस परिवार को मिल जाए। आखिर यह परिवार कब तक सड़कों पर इसी तरह भटकता रहेगा? विचार करें समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व और इस बेटी की खोज के लिए अपने 2 कदम समाज के साथ बढ़ाएं, ताकि समाज का आदमी समाज से जुड़ा रह सके। जय अजमेर जी महाराज। साथियों।